जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है इसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं एसबीआई पीएसएल 10 के हवाले से बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं और थ्रू आउट जो रीशेड्यूल भी कर दिया गया है। ये आपका जो टाइम टेबल्स है वो भी आपके ऊपर दोबारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और फिर बात करते हैं कि फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी बड़ी अपडेट्स हैं, वो भी आप तक पहुँचाता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एच पी एल पी एस एल आपको पता है कि अभी आज से कोई 5 दिन पहले की बात है, 7 मई को लास्ट मैच खेला गया था। और उसके बाद थ्रू आउट ये पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशन्स की वजह से ये आपका पी एस एल भी रुका, उधर से आई पी एल भी रुका और थ्रू आउट आपकी जो ये सीज़न है वो अब आगे कैरी ऑन होने जा रहा है, क्योंकि थ्रू आउट आपके जो हालात है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान जो सीज़ फायर किया माहदा हुआ और उसके बाद थ्रू आउट जो बीच में सालसी का किरदार अदा किया अमेरिका ने, और उसके बाद थ्रू आउट अब काफ़ी हद तक ये मामला तय पा चुके हैं कि अब दोनों मुल्क एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे और थ्रू आउट आगे मुज़ाकरात के ऊपर ये बात जाएगी। लेकिन उसके बाद अब जो बड़ी अपडेट्स है वो ये है कि भाई आईपीएल के ऊपर भी नज़र डाल रहे हैं कि आईपीएल भी अब 17 मई से स्टार्ट होने जा रहा है और साथ में पीएसएल भी 17 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आईपीएल के भी अभी मैचेस पड़े हुए थे। आईपीएल को भी रोक दिया गया था और पाकिस्तान सुपर लीग को भी रोक दिया गया था और फिर पाकिस्तान के जो अंदर मौजूद सारे फॉरेनर प्लेयर्स थे उनको एक स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए यहाँ से दुबई शिफ्ट किया गया और फिर वहाँ से वो अपने अपने मुल्कों के लिए ट्रैवल भी कर चुके हैं। लेकिन उसमें बड़ी अपडेट्स ये आ रही है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अवेलेबल अब नज़र आ रहे हैं और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो अब नहीं आना चाह रहे। अब वो बात ये है कि पाकिस्तान इंडिया की टेंशन की बात नहीं है, अब बात ये है कि भाई वो अपने मुल्क पे अब जा चुके हैं, फिर वहाँ से ट्रैवल करके पाकिस्तान आना और फिर उस वजह से भी ये मामला आपके ख़राब हो सकते हैं। तो इस वजह से भी फॉरेन प्लेयर्स ने सोचा कि हमने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना और शायद इंडिया के लिए भी अब यही सरप्राइज़ होगा कि उनकी आईपीएल के अंदर भी उनके जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं वो शायद बीच में आपको शामिल होते हुए ना नज़र आए। अब जो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो फॉरेनर प्लेयर्स के बगैर भी ये सोचा गया कि पाकिस्तान सुपर लीग को कंप्लीट तो करना ही करना है, किसी भी सूरत में इसको कंप्लीट करना है। तो इस वजह से ये सोचा गया कि हम लोकल प्लेयर्स को बीच में डाल के टीम्स कम्बिनेशन बनाए और हम ये पीएसएल को कंप्लीट करें। और दूसरी बात यह है कि सारे फ्रेंचाइजीज ये जो आपकी सारी फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने बाकी सारे फॉरेनर प्लेयर्स जो उनकी टीम में शामिल थे उनसे बात की है और उनसे उनकी अवेलेबिलिटी पूछा है कि अब आप वापस आएंगे पाकिस्तान मैच खेलने के लिए, क्योंकि 2 वेन्यूज़ अभी तक डिसाइड किए गए हैं, लाहौर और रावलपिंडी। ये 2 वेन्यूज़ आपके डिसाइडेड हैं जिसमें आपको बाकी जो 7 मैचेस रह चुके हैं इंक्लूड आपके प्लेऑफ्स और आपके फाइनल के साथ आपके 7 मैचेस रह चुके हैं और उसके ऊपर सारी नज़र है कि क्या आपके फॉरेनर प्लेयर्स अब दोबारा आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। अभी मैं आपके सामने शेड्यूल भी एक दफ़ा पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद थ्रू आउट में फॉरेनर प्लेयर्स के ऊपर भी आगे जाके बात ज़रूर करूँगा। अभी जो मेरे सामने शेड्यूल है वो मैं ओपन करता हूँ और आप तक पहले शेड्यूल पहुँचाता हूँ। शेड्यूल मेरे पास ओपन हो चुका है। उसमें देखिए तो 7 मई से रोका गया और अब जो रीशेड्यूल किया गया और 17 मई से, अब यानी कि टोटल कोई 10 दिन का गैप डाला गया है और उसके बाद दोबारा से आपको ये नज़र आएगा पीएसएल स्टार्ट होता हुआ। अब देखिए तो 17 मई को जो आपका मैच है वो खेला जाएगा। मैच नंबर 27 होगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान, क्योंकि आपको पता उस दिन ये मैच तो बड़ा था 8 तारीख को, लेकिन उसके बाद ये अगले दिन ही मैच को रोक दिया गया और आपको यहाँ पे मैच नज़र नहीं होता हुआ नज़र आया था। लेकिन अब जो है रावलपिंडी में ये मैच स्टार्ट होगा 27वां जो मैच है जो आपका 17 मई को स्टार्ट होगा। उसके बाद 28वां जो मैच है 18 मई को मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका 18वां यानी कि 18 मई को 2 मैचेस है डे में आपका खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और फिर रात के टाइम पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का रावलपिंडी में खेला जाएगा, ये 2 मैचेस। उसके बाद आपके 19 मई को जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान रावलपिंडी में ये मैच खेला जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं भाई प्ले ऑफ जो कि क्वालिफायर्स है सॉरी। अब जो क्वालिफायर नंबर 1 है यानी कि क्वालिफायर ही है, उसमें अगर देखें तो 21 मई को यानी कि 19 तारीख को आपके जो राउंड मैचेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपका 2 दिन का गैप होगा और इसके बाद 21 यानी कि 19 के बाद 20 का गैप होगा और 21 वाले दिन आपका ये क्वालिफायर पहला खेला जाएगा जो कि मैच नंबर 31 होगा और लाहौर में ये मैच शेड्यूल है। फिर उसके बाद आपका 22 मई को
खेला जाएगा एलिमिनेटर 1 जो कि लाहौर में शेड्यूल है नाइट के टाइम। फिर उसके बाद मई 23 को आपका खेला जाएगा एलिमिनेटर 2 जो कि लाहौर के अंदर ही खेला जाएगा। उसके बाद जो 25 मई का टाइम रखा गया वो रखा गया फाइनल का। फाइनल आपको लाहौर में ये खेलते हुए नज़र आएंगे और थ्रू आउट ये HBL PSL का इस दफ़ा मुझे लगता है कि लंबा शेड्यूल हो चुका है, क्योंकि बीच में जो 10 आपके दिनों का गैप हुआ। हालांकि 18 को आपका यहाँ पे पहले शेड्यूल था PSL 10 का फाइनल, लेकिन अब ये 25 मई को होगा। और उसके बाद जो बड़ी खबर आ रही है, अब फॉरनर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फॉरनर्स की क्या अवेलेबिलिटी है। तो भाई कराची किंग्स के 3 प्लेयर्स ने कह दिया कि भाई हम वापस आके खेलेंगे। उसमें मोहम्मद नबी शामिल है, उसमें डेविड वार्नर शामिल है, उसमें आपके जेम्स विंस शामिल है। इन तीनों प्लेयर्स ने कह दिया कराची किंग्स के मैनेजमेंट को कि हम दोबारा पाकिस्तान आएंगे। और ख़ास तौर पे डेविड वार्नर बड़े ही ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं थ्रू आउट कराची किंग्स को लेके, क्योंकि वह कैप्टन भी थे और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से खेलने के लिए पाकिस्तान आऊँगा। उसके बाद अब जो डैरिल मिचेल और रिशाद के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी पिछले दिनों में फैली हुई थी। तो रिशाद ने भी कल एक अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई है, उसमें उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि भाई मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया और ना ही मैं ऐसा कोई सोचता हूँ। मैं आगे इस PSL को रिज्यूम करते हुए मैं उसमें खेलने की ख्वाहिश रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जब ये रिज्यूम होगा मैं दोबारा से लाहौर कलंदर की तरफ से खेलता हुआ नजर आऊँगा। इसका मतलब है रिशाद भी आना चाह रहे हैं। डैरिल मिचेल ने भी कहा कि भाई जो मेरे बारे में रिशाद ने बातें की हैं वो गलत है, मैं दोबारा से लाहौर कलंदर के अवेलेबल होऊंगा और मैं वापस आके लाहौर कलंदर में खेलना चाहूँगा। अब ये उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है या मैनेजमेंट के ऊपर है, ये समीन राना और आतिफ राना साहब के ऊपर सारा ये डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह अपने प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी करते हैं। और बाकी फ्रेंचाइजीज़ के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन कल तक सारी टीम्स अपनी जो है वो अवेलेबिलिटी कर देंगी। सारी टीम्स अपने प्लेयर्स के बारे में बता देंगी कि भाई क्या चक्कर है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी भी काफ़ी अब ये शिकार है, क्योंकि लोग वुड भी इनके चले गए हैं, उनके नहीद राना भी चले गए हैं। अब क्या एहसानुल्लाह के साथ भी, अब एहसानुल्लाह को भी चांस मिलने का काफ़ी ज़्यादा यानी कि यहाँ पे चांस है कि उनको भी अब मिल जाएगा चांस कि वो भी आगे खेल सके, क्योंकि पूरे थ्रू आउट इस सीज़न में उनको चांस नहीं मिला। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं जो आना चाह रहे हैं, क्या वाकई वो आएंगे, ये कल तक कंफर्मेशन पूरी निकल आएगी। उसके ऊपर हम डिटेल से कल भी बात करेंगे इंशाल्लाह। कल भी एक मेरी पूरी वीडियो आएगी इसके ऊपर, जब ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि कौन कौन सा प्लेयर अपनी फ्रेंचाइज के लिए अवेलेबल है, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है हम सब क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए, थ्रू आउट ग्लोबली PSL को पसंद करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी ये खबर है कि आपकी जो PSL 10 है, जो कि आधे रास्ते में छोड़ दी गई थी और पोस्टपोन होने के करीब थी, वो दोबारा से रिज्यूम हो रही है। और थ्रू आउट हम इनको रावलपिंडी और लाहौर के अंदर दोबारा से रिज्यूम होते हुए देख सकते हैं। सॉरी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें थी, आप तक पहुंचाने ज़रूरत थी। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और जैसे ही आप लोग के लिए और अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।